जय माता दी दोस्तों, आज मेरे हलवा चना बन गए हैं। आज है कन्या पूजन, तो पूड़ियाँ, हलवा चना, सब्जी सब बन चुकी हैं। फिर कन्याओं ने मना कर दिया कि हमें तो भूख नहीं है, तो भाई मैंने हलवा चना का ही मैंने उनका प्रसाद लगाया। और यहाँ मेरे पतिदेव ने जब तक कर ली थी पूजा की तैयारी, तो मैंने यहाँ भोग बना लिया पूड़ी हलवा चना का। और उसके बाद हम लोगों ने दीपक जलाया मंदिर पे, हम लोग पूजा करने बैठ गए। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे बच्चे और मेरे पतिदेव। ये मेरा बड़ा बेटा है। तो फिर मेरी सासू माँ ने इसका तिलक लगाया बड़े बेटे का, और उसके बाद चावल लगाए। उसके बाद उन्होंने पूजा करने की स्टार्ट की। और उसके बाद आया मेरे छोटे बेटे का नंबर। इसने अपना हाथ अड़ा लिया जिससे इसकी वीडियो ना बन जाए, इसको बहुत एलर्जी है वीडियो बनाने से। फिर मेरे आए हस्बैंड ने मेरे टी शर्ट नहीं पहन रखी थी, तो बनियान नहीं पहन रखी थी। तो मैंने फिर मेरी सासू माँ ने अपने तिलक लगाया, मेरे भी लगाया, पर मैंने वीडियो बना रही थी इसलिए मेरा किसी ने नहीं लिया। फिर यहाँ की हम लोगों ने 11वीं, मेरे बड़े बेटे ने की पूजा। और यहाँ पे फिर चढ़ाया माता रानी को प्रसाद। और यहाँ पे पूजा की हम लोगों ने। फिर सब लोगों ने बारी बारी करके, फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने तो अपने हस्बैंड के हाथ लगा के कौनी गई, और हम लोगों ने पूजा कर ली, पीछे बैठी हुई थी। फिर मेरी सासू माँ ने, मेरे बेटे ने लगाया भोग प्रसाद दोनों में, जिससे कि हम लोग बाहर कन्याओं में बड़ों को, किसी बड़े बूढ़ों को दे सकें। तो वहाँ पे कुछ जो लेडीज़ हैं, जेंट्स लोग बैठे हुए थे जो बेचारे प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने उनको दिया, फूल वालों को दिया। दुकान वाले हैं, उन्होंने भी प्रसाद ले लिया था। मैंने कहा जितना निकल जाए उतना अच्छा है प्रसाद। तो मैंने काफ़ी सारा हलवा चना बनाया था जिससे कि मैं अच्छे से बांट सकूं। तो कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही होना चाहिए तब वो। अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है, भावना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर बाद में वहाँ कन्या लागूर आ गए थे, तो मैंने वहाँ पे प्रसाद दिया था उनको। और उसके बाद कुछ मैंने हेयर बैंड निकाले थे, मेरे पास रखे हुए थे, तो बच्चों कहने लगे आंटी मुझे दो, आंटी मुझे दो। और मैंने कहा मैं सबको दूंगी एक एक करके। बच्चे मान ही नहीं रहे थे, फिर थैले में हाथ ही डाले जा रहे थे कि आंटी नहीं, हमें भी दो, हमें भी दो। मैंने कहा बेटा मैं दे रही हूँ, सबको दूंगी। पर बच्चे ज़िद करने लगे, मांगने लगे, एक की जगह दो दो जाने लेने लगे। तो मैंने कहा बेटा मैं सबको दूंगी। फिर एक बच्चे लड़के वगैरह भी आ गए, लांगुर वगैरह कहने लगे कि आंटी मैं अपनी बहन के लिए ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे सब लोग जो होंगी मैं उनको सबको बांटूँगी। और उनको पैसे दिए थे, मैंने सबको पैसे भी दिए थे वहाँ पे। और इतना अच्छा सुकून मिलता है ना कि अगर तुम घर से बाहर अगर कुछ बच्चों के लिए कर पाते हो, तो तुम्हें करना भी चाहिए। ऐसे ही मन में श्रद्धा रखो, भावना रखो, नीयत साफ़ रखो, तो भगवान हमेशा कभी ना कभी आपकी तरक्की देगा। फिर आ गई मैं घर। फिर मैंने यहाँ कन्याओं का पूजन किया, सबको मैंने हल्दी से पैर पूजे और सबको। और मेरे यहाँ 9 कन्या आ चुकी थी। फिर पहले स्टार्टिंग में कन्या ही नहीं मिल रही थी। मैं कह रही थी माता रानी क्या हो गया, कन्या कहाँ से आएंगी, कन्या है ही नहीं, 2-3 कन्या है। अब उन कन्याओं का पूजन करके फिर और कन्या चाहिए मुझे। फिर धीरे 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 करके मेरी 9 कन्या आ चुकी थी। 5 लांगुर थे, तो 9 कन्या 5 लांगुर ये मेरे यहाँ आ गए थे। और सब लोग कहने लगे आंटी क्या लेकर आई हो। मैंने कहा बेटा बताऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं सब लोगों के लिए लाई हूँ, गिफ्ट लेके आई हूँ। सब लोग खुश हो रहे थे। सब लोगों के मैंने पैर पूजे, सब हंसने लगे। और फिर जयकारे लगाए सब लोगों ने, बच्चों ने। तो मैंने कहा बेटा सब पैर पुजवा लो, उसके बाद मैं लेकर आती हूँ। फिर सब लोग कितने खुश हो रहे थे, सोचा कि आंटी के यहाँ बहुत सारा सामान मिलता है, तो फिर मैंने कहा लेके आती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आए, धीरे धीरे करके उन्होंने पैर छुए सबके, और वो भी प्रसाद लेकर आए वहाँ से। मम्मी ने, सासू माँ ने मेरे दोने में लगा चुकी थी प्रसाद। बच्चों को एक एक करके हम लोग दे रहे थे। मैंने लगाया फिर तिलक, इन लोगों का तिलक लगाया मैंने, सब कन्याओं को तिलक लगा दूँ। फिर मेरे बेटे ने बनाया था मेरा छोटा सा ब्लॉग, वही मेरी वीडियो शूट कर रहा था। मैंने कहा भाई एक एक कन्याओं के फ़ोटो अच्छे से आने चाहिए। फिर मैंने लगाया सबका तिलक। यहाँ आ गई है बच्चों की थाली। बच्चों की थालियों में मैंने भी सब दिया सामान। जो किट मैंने बनाई थी उसके अंदर बच्चों का सारा ज़रूरत का सामान है। और इसमें जो पेंसिल, इरेजर, बच्चों की शार्पनर, और इसमें बालों की रबड़ बच्चों की, और इसके अंदर मैंने रखी थी टेप, और नेम स्लिप रखी थी, और रखी थी इसके अंदर मैंने कलर्स। तो ये मैंने सब बांटा था। और मैंने कलर्स नहीं थे इसकी जगह पर, मैंने वो रखी थी गम। कलर्स नहीं मिले थे मुझे, कल मैं लेने गई थी तो मुझे कलर्स उस दुकान में मिले नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, बड़े वाले साइज़ के हैं। तो मुझे किट के हिसाब से लेने थे कि किट में आ जाएँ, ऐसे वाले छोटे वाले कलर्स लेने थे। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, वहीं खोल खोल के देख रहे थे कि आखिर इसमें है क्या। तो सब लोग इतने खुश हो गए। और आंटी कहने आंटी आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। कुछ बच्चे तो छोड़ ही नहीं रहे थे, उनको तो बस खाली गिफ्ट पे ही नज़र थी कि आखिर है क्या। ऐसे खुश हो रहे थे कि हमारा सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर,
सब चीज़ मुझे मिली है। और इधर मैंने बिठाया था 5 लांगुरों को, यहाँ बिठाया था एक तरफ 4 लोगों को और 1 लांगुर और आया था बाद में, और 9 कन्याएँ थी। तो इतना अच्छा लगा, खुश हुई कि सब लोग कहने लगे आंटी वाक़ई में बहुत अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को पसंद आया। और सब लोग, मैंने सबको पैसे दिए, मैंने कुछ रह नहीं जाए कोई भी। और देखो सब निकाल निकाल के देखने लग रहे थे, हँसने लग रहे थे कि तो कहते हैं ना बहुत खुशी मिलती है। और बच्चे और घर में जब कन्याएँ लांगुर आ जाते हैं तो आपके घर में खुशी का माहौल हो जाता है, आपके घर में खुशियाँ रहती हैं। और माता रानी को हमेशा ऐसे ही खुश रखो उनकी, क्योंकि माता रानी कहते हैं कन्याओं के रूप में आती हैं। तो इन्हीं कन्याओं के साथ में लोग तिरस्कार और का अपमान करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी कन्या उनके साथ में कभी भी गलत दुर्व्यवहार ना करें, उनको हमेशा अपनी बेटी की तरह लक्ष्मी के रूप समझें, जिससे हम और ये सब जाने लगे धीरे धीरे। और फिर मैंने लोगों के पैर छुए, सब बोले कि आंटी जी हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब तुम लोग आशीर्वाद देते जाओ। सब लोग हैं, मैंने पैर छुए। तो कैसा लगा आप लोगों का मेरा ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब माताओं का, लांगुरों का मेरे को मिल गया आशीर्वाद। ये छोटा सा ब्लॉग बनाए हैं, आप लोगों को शायद पसंद आएगा। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट ब्लॉग फिर मैं दोबारा से लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।